हाय चर्च, गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का इस मॉर्निंग के डिवोशन में। आज के डिवोशन का विषय है विश्वास की नींव। हम देखते हैं कि इस दुनिया में बनी हुई हर एक चीज़ की एक नींव है और नींव उस चीज़ को हर एक परिस्थिति में बनाए रखती है। बट विश्वास की नींव, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं किसी ऐसी चीज़ पर, किसी ऐसी बात पर विश्वास करके उसको अपने जीवन में अपने विश्वास की नींव बनाता हूँ। किसी ऐसी बात या किसी ऐसी सच्चाई को जानकर उस पे विश्वास रखकर उसको अपने जीवन में अपने विश्वास की नींव बनाता हूँ। इब्रानी की किताब में हम देखते हैं कि वहाँ पे कई सारे विश्वास के जीवनों के विषय में लिखा हुआ है। जैसे कि हम देखते हैं कि अब्राहम को इतना विश्वास था कि उसने अपने बेटे इसहाक को उस वेदी पर रख दिया। हम देखते हैं कि मूसा को इतना विश्वास था कि उसने अपने बेटे को नील नदी में छोड़ दिया। आगे हम देखते हैं दानियल की किताब में, हम देखते हैं कि दानियल को उसके पास ऐसा विश्वास था कि जब उसको शेर की गुफा में डाला जा रहा था तो वो डरा नहीं, बल्कि वो शेर की गुफा में चले गया। तो इनके विश्वास का कारण क्या था? इनके ऐसे अद्भुत विश्वास का कारण क्या था? इनके विश्वास का कारण ये था कि परमेश्वर इनके विश्वास की नींव थी। परमेश्वर इनके विश्वास का नींव था। और इनका जीवन ऐसे कुछ खास नहीं था। इनका जीवन भी हमारे समान, हर एक मनुष्य के समान साधारण था। परंतु क्यों इनका विश्वास इतना अद्भुत रहा? क्योंकि परमेश्वर इनके विश्वास की नींव थी। परमेश्वर इनके विश्वास की नींव थी। उत्पत्ति की किताब 17वां अध्याय उसकी पहली पंक्ति में परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब परमेश्वर ने उसको दर्शन दे के कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। यहाँ पे हम देखते हैं कि अब्राहम कमज़ोर है, अब्राहम बूढ़ा है, परंतु परमेश्वर उससे कहता है कि मुझे अपने विश्वास की नींव बना, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा, मुझे अपने विश्वास की नींव बना। हम इसमें देखते हैं कि जब अब्राहम परमेश्वर को अपने विश्वास की नींव बनाता है, तब इसहाक उस वेदी पे रखे जाने के बावजूद भी जीवित है। उस वेदी पे जहाँ पे इसहाक को मरा हुआ होना चाहिए था, बट इसहाक जीवित है। क्यों? क्योंकि अब्राहम का विश्वास परमेश्वर पे था। हम देखते हैं कि जब मूसा की माँ ने मूसा को नील नदी में छोड़ दिया, उसके बावजूद भी वो जीवित है। क्यों? क्योंकि उसके विश्वास की नींव परमेश्वर था। हम देखते हैं कि दानियल को जब शेर की गुफा में डाला गया तो वहां पर भी वो जीवित है। इन तीनों कहानियों में हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट वहां पे इनको मर जाना चाहिए था। उस वेदी पे इसहाक को मरना चाहिए था, उस नदी पे मूसा को मरना चाहिए, उस मृत्यु थी। उस वेदी पे इसहाक के लिए मृत्यु थी, उस नदी पे मूसा के लिए मृत्यु थी, उस गुफा में दानियल के लिए मृत्यु थी। बट क्योंकि उनके विश्वास का नींव परमेश्वर था, हम देखते हैं कि वो वहाँ से बच के निकलते हैं। परमेश्वर उनको वहाँ से बचा के निकालता है। और हम देखते हैं कि जिस विश्वास की नींव परमेश्वर है, वह विश्वास किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थान पे क्यों ना हो, परमेश्वर वहाँ पे उसको विजय दिलाता है। परमेश्वर वहाँ पे उसको बचा के निकालता है। और हर एक विश्वासी की नींव परमेश्वर है। हर एक विश्वासी की नींव परमेश्वर है और परमेश्वर का वचन है। लोग क्यों अपने विश्वास में गिरते हैं? इसीलिए नहीं कि उनका नींव कमजोर है। लोग क्यों अपने विश्वास में गिरते हैं? इसीलिए नहीं कि उनकी नींव कमजोर है। लोग अपने विश्वास में इसीलिए गिरते हैं क्योंकि उनका विश्वास कमजोर है। और क्यों लोगों का विश्वास परमेश्वर पे कम होता है? क्योंकि वो अपने नींव को नहीं जानते, वो उस परमेश्वर को नहीं जानते। जितना हम परमेश्वर को जानेंगे उतना हम उस पर अपने विश्वास को बनाए रखेंगे। अब्राहम जानता था परमेश्वर को, इसीलिए उसने इसहाक को उठा के वेदी पे रखा। मूसा की माँ परमेश्वर को जानती थी, इसीलिए उसने मूसा को टोकरी में रखकर नील नदी में छोड़ दिया। दानियल जानता था परमेश्वर को,
इसीलिए वो शेर की गुफा में जाने से नहीं डरा। यदि ये 3 व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जानते तो वो कभी आगे नहीं बढ़ते। वो परमेश्वर को जानते थे, इसीलिए उन्होंने विश्वास के कदम को लिया। क्योंकि लोग परमेश्वर को नहीं जानते, अपनी नींव को नहीं जानते कि वो कितनी मजबूत है, इसीलिए वो अपने विश्वास में गिर जाते हैं, इसीलिए वो अपने विश्वास में रुक जाते हैं। जिस विश्वास की नींव परमेश्वर है, वो विश्वास किसी भी परिस्थिति में मजबूत बना रहेगा और परमेश्वर उसको उस स्थान पे विजय दिलाएगा। तो इसी एक थॉट के साथ आप लोगों को उत्साहित करते हुए कि हर एक विश्वासी की नींव परमेश्वर है, हर एक विश्वासी की नींव परमेश्वर है। आमीन।